सब लोग मिलकर उसे उस गांव से निकाल देते हैं। मालिनी रोते हुए गांव छोड़कर चली जाती है। जंगल के बीच में से जाते वक्त उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। उस बच्ची को गोद में लिए हुए वो गिर जाती है, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरती। एक बड़ा सा सांप गुठली मारकर सो रहा था। मालिनी उसके ऊपर गिरती है, जिससे उसे चोट नहीं लगती, और इतने में अचानक वो सांप बोल पड़ता है, तुम चिंता मत करो मालिनी, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मालिनी चौंक जाती है। एक सांप बात कर रहा है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहती है, तुम बात करते हो? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? हर रोज रात को मैं ही तो बात करता हूँ तुमसे। मालिनी को अब सब कुछ समझ में आ जाता है और तभी वो सांप एक पुरुष में बदल जाता है। वो कहता है, मालिनी, मैं चंद्रपुरा नाम के एक छोटे से राज्य का राजा था। मेरी 2 रानियां थी, एक तुम और एक थी उर्मिला। उर्मिला घमंडी और खुदगर्ज थी, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता था। मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए उर्मिला तुमसे जलती थी। मालिनी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। पिछले जन्म का सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, मुझे याद आ गया। उर्मिला कभी माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए जब मेरी कोख में एक बेटी आई तब उसने गुस्से में हम तीनों को मार दिया। हाँ, और मरते वक्त मैंने उसे डस लिया था, जिससे उसका भी देहांत हो गया। मेरा बदला अधूरा रह गया था, मुझे बदला लेना है। मालिनी बदले की आग में जल उठती है। ये बच्ची उसी के पिछले जन्म की बेटी है। उसका पति हर रोज रात को उसे ये कहने के लिए आता था, मगर वो कभी कह नहीं पाया। अब मालिनी को सब कुछ याद आ जाता है। उसके पड़ोस की उर्मिला चाची ही उसकी सौतन उर्मिला है। उर्मिला ने मालिनी से पहले ही मनुष्य रूप में जन्म ले लिया था, लेकिन वो अभी भी इच्छाधारी नागिन ही है। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है कि वो क्यों मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थी। हाँ, उसी ने तुम्हारे माता पिता को भी मार डाला। उससे बदला लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो अभी बहुत शक्तिशाली है। उसके पास काले जादू की शक्तियाँ है। सिर्फ तुम्हारी बेटी उससे बदला ले सकती है, मगर अभी नहीं, 5 साल बाद। मालिनी इच्छाधारी नागिन बन जाती है और अपने पति और बच्ची के साथ जंगल में रहने लगती है। उधर उर्मिला चाची उसके जादुई आईने में ये सब देख रही होती है। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं इन लोगों को फिर से मार डालूंगी। 5 साल बीत जाते हैं। मालिनी की बेटी 5 साल की हो गई है। वो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखती है। घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती है और बाहर के कामों में पिता की भी मदद करती है। अपने नागिन रूप में पेड़ में चढ़कर फल तोड़ लाती है और मनुष्य रूप में नदी से पानी ले आती है। ऐसे ही सब कुछ चलने लगता है। इतने में अमावस की रात आ जाती है। मालिनी कहती है, सुनो जी, मुझे क्यों लग रहा है कि आज कुछ होने वाला है। ये कहते कहते उनकी झोपड़ी में आग लग जाती है। तीनों दौड़कर बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि उर्मिला बाहर खड़ी है। पिछले जन्म में तुम लोगों को मैंने मार दिया था और इस जन्म में भी तुम लोग घर सजाकर बैठ गए हो। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं सह सकती। इस जन्म में भी मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगी। ये बोलकर उर्मिला नागिन में बदल जाती है और तीनों को डसने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मालिनी की बेटी लता कह उठती है, सुन मुझे नागिन, पिछले जन्म में तो हम लोगों को मार पाई थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ये बोलकर लता नागिन बन जाती है और उसके 10 सिर निकल आते हैं। 10 सिर वाली नागिन को देखकर उर्मिला डर जाती है। लता और उर्मिला दोनों के बीच लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे को डसते रहते हैं, लेकिन अंत में लता की जीत होती है। उर्मिला चीखते हुए मर जाती है। उर्मिला के खत्म होने के साथ साथ उन लोगों का बदला भी पूरा होता है। वो तीनों अपने राज्य में वापस चले जाते हैं। उस राज्य के सभी नाग और नागिन मिलकर उन तीनों का स्वागत करते हैं। मालिनी और उसका पति लता को राज्य की रानी बना देते हैं। ऐसे ही लता अपनी क्षमता का प्रयोग करके बुरी शक्तियों को हराती रहती है और राज करती